नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने राजस्थान का जो दैनिक सूजस बुलेटिन है उस बुलेटिन को डेली लाने की कोशिश कर रहा हूँ। रोज़ का रोज़, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के कॉल्स वगैरह आए थे। उन्होंने उनकी डिमांड ये है कि सर रोज़ की घटना को, रोज़ के कार्यक्रम वगैरह, वो राजस्थान सरकार की योजनाएं वगैरह हैं, डेली का है तो आप डेली का डेली करें तो उनके लिए तो आसान रहेगा। मैं वो सारे काम करने के लिए तैयार हूँ जो आपकी सफलता में आपके सहायक हो। तो अब रोज़ का कोशिश करूंगा कि मैं डेली का, क्योंकि ये जो राजस्थान का जो दैनिक ई बुलेटिन है ये शाम को न्यूज़ डालते हैं, दोपहर के बाद न्यूज़ डालते हैं, तो मैं अगले दिन सुबह ही एक दिन पहले वाली न्यूज़ को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो ये 22 अगस्त की है, ये 22 अगस्त की न्यूज़ है। 22 अगस्त का जो ई बुलेटिन था ये इसका इसमें क्या था कि इसमें कोई बड़ी न्यूज़ तो नहीं थी, लेकिन इसका ये एक न्यूज़ है कि 29 अगस्त से 5 अक्टूबर 2022 तक राजस्थान में देश में पहली बार राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक का प्रारंभ हो रहा है। यानी कब से, ये प्रश्न आ सकता है, क्योंकि ये राजस्थान के इतिहास में या भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। तो ये ध्यान रहे, 29 अक्टूबर से आगे आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ये क्या है, देश में पहली बार ग्रामवासियों के लिए खेलों का महाकुंभ। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये एक और न्यूज है, ये मैंने पहले ही पेज पे आइकॉन के रूप में ही डाला है। ये दूसरी न्यूज है, सवाई माता क्षेत्र इको टूरिज्म केंद्र बनेगा। अभी आपको मैं इतना ही बताऊंगा कि आगे अगर यहाँ बता दिया मैंने सारा तो आगे की न्यूज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो ये सवाई माता क्षेत्र को इको टूरिज्म केंद्र बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ये गेम कब शुरू हो रहे हैं, 29 अगस्त को हो रहे हैं। ये वही न्यूज़ है, 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक है। इसमें कौन कौन से गेम होंगे, कबड्डी होगा, शूटिंग बॉल होगा, वॉलीबॉल होगा, टेनिस होगा, खो खो, हॉकी का आयोजन किया जाएगा। इसमें 30 लाख लोग भागीदारी होंगे और सभी आयु वर्ग के लोग होंगे इसमें। यानी इसमें 18 से लेकर 70 वर्ष की आयु तक के लोग उसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, अब एक और न्यूज़ है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान रखना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये क्या है कि राजस्थान के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है। एक और अवार्ड है गुरु वशिष्ठ अवार्ड, और एक अवार्ड है महाराणा प्रताप अवार्ड। अब ये गुरु वशिष्ठ अवार्ड और महाराणा प्रताप अवार्ड में राशि को बढ़ाकर 5-5 लाख कर दी गई है। यानी गुरु वशिष्ठ अवार्ड में 5 लाख की राशि और महाराणा प्रताप में 5 लाख की राशि दी जाएगी। पहले कम थी, ये मैंने पहले भी एक वीडियो में डाली हुई है, ये आप मेरे उसके वीडियो को देखना, इसकी डिटेल मिलेगी। अब ये न्यूज़ इस खेल की नहीं है, यानी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की नहीं है, ये अलग से न्यूज़ है। लेकिन ये एक बैनर बना हुआ है, उसी में जो सूजस की साइट है, वो DIPR की साइट है, उस पर था कि खेलेगा राजस्थान तो जीतेगा राजस्थान का ये लोगो दे रखा है इसमें। ठीक है, और इसमें ये न्यूज़ एक्स्ट्रा दे रखी थी कि राजस्थान खेलों में राजस्थान के बढ़ते कदम, यानी ये जो महाराणा प्रताप अवार्ड है और वशिष्ठ अवार्ड है, उसमें जो राशि है वो 5-5 लाख रुपए दी जाएगी। अब ये जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक हैं, इसमें क्या है, इसमें जो पदक वगैरह दिए जाएंगे और ये एक लंबी श्रृंखला चलेगी खेलों की। फिर इसमें देखो, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 229 पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत राजकीय सेवाओं में नियुक्ति दी जाएगी। यानी जो खिलाड़ी, राजस्थान के वो खिलाड़ी जो उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और 229 पदक विजेताओं को, यानी ऐसे 229 खिलाड़ी जो पदक विजेता हैं उनको राजकीय सेवाओं में नियुक्ति दी जाएगी। और ये नई नीति है, ये नई नीति के अंतर्गत है ये। ठीक है, ये इसके संबंधित नहीं है, खेल का संबंधित नहीं है, ये अलग से एक न्यूज़ आई है, बैनर था ये। और खिलाड़ियों के लिए 2% सरकारी नौकरियों में आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखें, ये काम की न्यूज़ है। ये सारी की सारी जो मैं बता रहा हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है, हर एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। ये एक तो वो कि सरकारी नौकरियों में कितने
खिलाड़ियों को 229 खिलाड़ियों को दिया जाएगा और 2% क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया। ठीक है, ये है इसका लोगो वगैरह। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का ऐतिहासिक आयोजन 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक होगा। इसमें क्या प्रतियोगिताओं को कैलेंडर जारी किया गया है कि प्रतियोगिताएं कैसे कैसे होगी। 29 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक ग्राम पंचायत स्तर पर होगा। 29 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक, यानी 29 से लेकर 1 सितंबर तक ग्रामीण स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर होगा। फिर 12 सितंबर से 15 सितंबर तक ब्लॉक स्तर पर होगा, यानी पंचायत समिति स्तर पर होगा, तहसील स्तर पर होगा, पंचायत स्तर पर होगा या तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर होगा, पंचायत समिति स्तर पर, ब्लॉक जो है ना। और 22 से 25 सितंबर तक जिला स्तर पर होगा, 22 से 25 सितंबर तक जिला स्तर पर होगा। यानी पहले सबसे पहले गांव पंचायत स्तर पर जीतेंगे उनको फिर ब्लॉक स्तर पर खेलना है, फिर वहाँ जो जीतेंगे उनको फिर जिला स्तर पर खेलना है, और जिला स्तर पर जो जीतेंगे उनको 2 से 5 अक्टूबर तक, 2 से 5 अक्टूबर तक राज्य स्तर पर प्रतियोगिता होगी, जयपुर में होगी, और वहाँ जो जीतेंगे फिर उनको अलग अलग पदक दिए जाएंगे। ग्रामीण ओलंपिक में टोटल 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे क्या होगा, गांव में खेल संस्कृति का विकसित होगी, खेल के प्रति प्रतिभाओं को तराशा जाएगा। और इस ओलंपिक में टोटल 6 खेल प्रतियोगिताएं होगी। ये संख्या ध्यान रखना, कितनी प्रतियोगिता होगी, 6 खेल प्रतियोगिताएं होगी। इसमें देखो कबड्डी होगी, टेनिस बॉल होगी, टेनिस बॉल क्रिकेट होगी, लेदर बॉल क्रिकेट नहीं, टेनिस बॉल क्रिकेट होगी, वॉलीबॉल होगा, हॉकी होगा, शूटिंग वॉलीबॉल, शूटिंग होगा, वॉलीबॉल पुरुषों का होगा, और खो खो केवल महिलाओं से संबंधित होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और इसका ये जो दिख रहा है ये इसका लोगो है। इस लोगो का नाम क्या है, ये मान सिंह स्टेडियम में ग्रामीण ओलंपिक का शुभंकर शेरू और थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया। ये शेरू है, ये कौन है, ये शेरू है, शेरू लॉन्च किया गया, और इसका थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया गया है। ये राजस्थान डिजी फेस्ट आयोजन किया गया 19 और 20 अगस्त को राजस्थान सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के द्वारा राजस्थान में आईटी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए एक डिजी फेस्ट का आयोजन किया गया था। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, डिजी फेस्ट किससे संबंधित है, आईटी कंपनियों को राजस्थान में आमंत्रित करने के लिए, निवेश को बढ़ावा देने के लिए है ये। और ये 19-20 अगस्त को जयपुर में आयोजित किया गया। इसमें क्या, मोबाइल ऐप से पशुओं का इलाज होगा, आपात उपयोग में हाइब्रिड ड्रोन का निर्माण प्रदर्शन किया गया, और लोगों के मेल जोल के लिए मददगार ऐप आया, ऐप भी इसका प्रदर्शन हुआ है यहाँ पर। सभी सुविधाएं एक प्लेटफॉर्म पर, ये इसके कुछ आइकॉन थे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि डिजी फेस्ट कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, ये बेरोजगारों के लिए एक अच्छी सूचना है कि जो सूचना सहायक हैं, सूचना सहायकों की 38 नए पद सृजित किए गए हैं। ये हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत हैं, उन्होंने कि सूचना सहायक एक ट्वीट करके भी किया है, इसका ट्वीट भी किया है कि 38 नई पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई, और स्वीकृत विभाग में ये सूचना सहायक के जिला स्तर पर 35 और मुख्यालय स्तर पर 2 और दिल्ली स्थित कार्यालय में 1 पद सृजित कर कुल 38 नए पद सृजित किए गए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। ये सूचना सहायक जिन्होंने कंप्यूटर में साइंस में कुछ डिग्री वगैरह कर रखी है उनके लिए ये काम की न्यूज है। ये है जो सवाई माता इको टूरिज्म केंद्र, सवाई माता इको टूरिज्म केंद्र, ये बांसवाड़ा में है। ये कहाँ पर है, बांसवाड़ा में है। ये सवाई माता एक जगह है
वहाँ पर इको टूरिज्म केंद्र बनाया जा रहा है। इससे क्या होगा कि यहाँ बड़ा केंद्र, बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक आएंगे, स्थानीय विकास होगा और जनजाति क्षेत्र विकास राज्य मंत्री के द्वारा ये इसकी घोषणा की गई है। सवाई माता यानी बांसवाड़ा के निकट सवाई माता की पहाड़ी है, वहाँ पर सवाई माता की पहाड़ी, और यहाँ मंदिर भी हैं, काफ़ी मंदिर भी हैं यहाँ पर। तो इन जनजाति क्षेत्र विकास विभाग के द्वारा यहाँ 50 लाख रुपए खर्च कर मंदिर का विकास किया जा रहा है। ठीक है, ये अब टूरिज्म जो इको टूरिज्म बनाया जा रहा है सवाई माता को, ये कोई एक स्थान नहीं है, बहुत सारी जगहों को, बहुत सारे धार्मिक पर्यटक स्थलों को आपस में जोड़ा जाएगा, जिसमें सवाई माता मुख्य हैं। इसके अलावा भंडारिया हनुमान जी, कलेटिया भैरव जी, कागदी फॉल, सिंहपुर, चाचाकोटा को जोड़कर इको टूरिज्म ट्रैक बनाया जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको, ये आपके लिए मैंने एक मेरा छोटा सा प्रयास है। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मेरा जो एक मेरा ऐप भी है, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ राजस्थान जीके, इंडिया जीके की। ठीक है, तो आपको जिसको भी ऑनलाइन क्लास के लिए आप अगर चाहते हैं तो ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अपनी बुक, अपनी क्लास लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी। इसके द्वारा आपको मेरी जो उत्कृष्ट क्लासें हैं बिल्कुल ही अच्छी, यानी आपने जीके बहुत जगह से पढ़ा होगा, लेकिन अगर मेरा ये जीके पढ़ लिया आपने तो आप कहोगे कि वास्तव में इससे पहले ऐसा कभी जीके न तो समझाया गया। अधिकांश टीचर क्या करते हैं कि रटाते हैं और वो फिक्स रटी रटाई चीज़ें बताते हैं। मैं रटी रटाई चीज़ें नहीं बताता, मैं वो चीज़ें बताता हूँ, वो पढ़ाता हूँ जो आपको नहीं आता है। अधिकांश टीचर वो पढ़ाते हैं जो उन टीचर्स को आता है, और जो टीचर्स को आता है ज़रूरी नहीं कि वो एग्ज़ाम में आए, लिमिट होती है हर टीचर्स की, लेकिन मैं वो चीज़ पढ़ाता हूँ जो एग्ज़ाम में आती है और जो आपके लिए उपयोगी है। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए आपको बहुत धन्यवाद। अगली बार, अब कल फिर मिलेंगे।